Hello, good morning everyone. Welcome on the online platform of SP Academy, Rawalpindi. This is my first video related to 12th class English compulsory. The first poem, The Noble Nature. The Noble Nature poem written by Ben Jonson. The noble nature means the great human being or great personality. That is called noble nature. Noble nature जो पोएम है वो बैन जॉनसन ने लिखी है. बैन जॉनसन का जो टाइम पीरियड था वो था 1573 to 1637, मीन 16 to 17th century. He born in England and after the Shakespeare. This is the most popular poet in England. जो बैन जॉनसन है उनको रेनेसां पीरियड का एक पोइट है वो माना जाता है. ये ज़्यादातर जो है सैटायर लिखते थे, सैटायरिकल पोइम. सैटायर मीन्स किसी पे व्यंग्य जो किया जाता है उसे सैटायर कहते हैं. जो रेनेसां से बिलोंग करते थे और ये सैटायर पोइम जो है उनको लिखा करते थे. और ये जो है फादर ऑफ द क्लासिकल पोइट इनको कहा जाता है उस टाइम का, क्योंकि उस टाइम क्लासिकल न्यू क्लासिकल पीरियड था. तो ये जो जॉनसन थे, बैन जॉनसन, उनको सैटायरिकल पोइम वगैरह लिखते थे. ये भी एक सैटायर है, द नोबल नेचर. तो चलो स्टार्ट करते हैं द नोबल नेचर पोइम. तो इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी. मीन्स ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें ग्रो होना चाहिए ऐसे ट्री की तरह जो बल्क हो. बल्क मीन्स मैसिव, मैसिव इन ए साइज. बल्क होता है कि जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. बल्क इन साइज मतलब मैसिव हो. डोथ एक आर्की वर्ड है, मीन्स एक एंशिएंट वर्ड है जो पहले डच के लिए या डू के लिए अपने यूज किया करते थे, मतलब कि होना. मेक मैन बेटर बी. उसने कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसे ट्री की तरह ग्रो करिए जो बहुत ज़्यादा साइज में मैसिव हो और वो कोई बेटर नहीं माना जाता है. और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर्स. ओक एक यहाँ पे एक पेड़ की बात की गई है. एक ट्री है, ऐसा ट्री होता है जिसे बलूत का पेड़ बोला जाता है हिंदी के अंदर. तो एक ऐसा पेड़ जिसकी लाइफ जो है वो 300 ईयर्स हो, मतलब उसका जो स्पैन टाइम है वो 300 ईयर्स हो. स्टैंडिंग लॉन्ग यानी कि वो लंबा यानी कि खड़ा हो. बट एट लास्ट टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बोल्ड एंड सीयर. लॉग होता है एक प्रकार से जो लकड़ी का जो लट्ठा हो जाता है, सूख जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है. ड्राइड अप होकर जब वो फॉल हो जाता है तो उसे अपने लॉग कहते हैं. ड्राई बोल्ड, बोल्ड होता है गंजा, बट यहाँ पे जो बोल्ड से मतलब है वो है विदाउट लीव्स, मतलब बिना लीव्स के, बिना पत्तों के. एंड सीयर, सीयर का मतलब होता है बैंड हो जाना. बैंड यानी कि मुरझा जाना. मुरझा जाने को भी अपने कह देते हैं कि वो बैंड हो गया या मुरझा गया, तो उसको अपने सीयर कहते हैं. तो इन दिस स्टैंजा द पोएट वांट टू से दैट आवर लाइफ इज नॉट लाइक ए ओक ट्री विच हैव द 300 ईयर्स. मतलब उसके 300 साल का वो होता है, बट उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल भी नहीं होती. मतलब उसका कोई भी यूज नहीं है. वो एक प्रकार से इतना बल्कि होता है साइज़ के अंदर, बट एट लास्ट वो क्या है कि एक लट्ठे की तरह, यानी कि एक पेड़ जो सूख जाता है उसकी तरह, यानी कि फिर उसके बाद में बैंड होकर वो गिर जाता है, बोल्ड हो जाता है. मतलब उस पर कोई भी एक भी पत्ता है वो नहीं बचता है. मीन्स वो कोई भी इंस्पिरेशन नहीं दे रहा है. मतलब ओक का पेड़ है वो हमें कोई भी इंस्पिरेशन नहीं देता है. एंड इन द सेकंड स्टैंजा, ये किसको कॉन्ट्रास्टिव पोएम भी कहा गया है, क्योंकि इसमें ये कॉन्ट्रास्टिव जो है वो रखते हैं इस पोएम के अंदर. ये कॉन्ट्रास्टिव पोएम है, इसे कहते हैं. कॉन्ट्रास्टिव का मीन्स होता है कि आपस में जब यानी कि जो डिबेट यानी कि विरोध होता है परस्पर, यानी कि इसके अंदर विरोध की बात की जा रही है. तो इन ए सेकंड स्टैंजा, ए लिली ऑफ ए डे विदाउट ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन मी. यानी कि एक लिली के अब पौधे की बात की जा रही है, वो पेड़ की बात की जा रही है. देखो कि अब यहाँ पे दो एक नेचर से रिलेटेड यानी कि दो एक पेड़ लिए हैं, ट्री लिए, तो ओक लिया, एक लिली है, लिली है. इसमें कहा है कि जो लिली होता है ए लिली ऑफ ए डे, मतलब लिली का एक ही दिन होता है. एज फेरर, फेरर मीन्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है. फार इन ए मे मीन्स जो ये मई के अंदर, यानी कि जो मई का महीना होता है, मई के अंदर यानी कि ये ग्रो होता है. और ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, ये उसी रात को यानी कि ये फॉल हो जाता है, मतलब गिर जाता है और मर जाता है. दैट नाइट, ऑन दैट पर्टिकुलर नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट. बट ये जो प्लांट है, जो ये पौधा है, ये जो फ्लावर है वो लाइट है. लाइट मतलब डिलाइट करने वाला है, मतलब हमें खुश करने वाला है.
मीन्स अगर अपने बात करें तो ये पोइट है इन दिस स्टैंजा द पोइट वांट टू कंपेयर लिली प्लांट फ्रॉम ओक ट्री. Oak tree had the 300 years, but he never give the inspiration to the others and never delight us. But if you talk about the lily tree, अगर आप लिली ट्री की बात करते हो तो उसकी एक ही डे होता है और उसी नाइट को यानी कि वो गिर जाता है, बट वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और वो गिर जाता है, लेकिन उसी नाइट को गिर जाने के बाद भी उसमें बहुत सारे फ्लावर, बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लावर लगते हैं और वो हमें डिलाइट करता है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा खुश करता है. तो ये यानी कि जो लिली की इसने ब्यूटी की बात की है, जब द पोइट want to say about the beauty of lily in small proportion. small proportion का मतलब होता है छोटे छोटे अपने पीसेज में या टुकड़ों में, यानी कि छोटे छोटे पीसेज में बात कर रहे हैं. स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटीज, मतलब हम छोटे छोटे प्रोपोर्शन में, छोटे छोटे टाइम स्पेंड और पीरियड में हम क्या है बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटी है वो देखते हैं. एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी, मीन्स अगर आप चाहो तो जो आपकी जो लाइफ है, अगर आपकी लाइफ जो है वो एक शॉर्ट टर्म ऑफ लाइफ है, यानी कि शॉर्ट मेजर में भी है, तो वो भी आपकी लाइफ है वो क्या हो सकती है, इट मे बी मे परफेक्ट भी, मतलब वो भी परफेक्ट हो सकती है. द पोइट वांट टू से द बिगर लाइफ जो होती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, रादर देन शॉर्ट टर्म ऑफ लाइफ वी हैव, इफ़ वी हैव डू द राइट थिंग्स. अगर हमारी जो लाइफ है चाहे वो शॉर्ट भी क्यों ना हो, तो भी हम क्या लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं, उनकी लाइफ है उसमें चेंज ला सकते हैं. तो इस पूरी पोएम के अंदर जो है वो बेन जॉनसन जो है वो कंट्रास्टिव पोएम जो है वो यूज़ कर रहे हैं इसमें, यानी कि दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ओक ट्री की तरह हमारी जो लाइफ है वो नहीं होनी चाहिए. वी हैव टू लर्न फ्रॉम द लिली प्लांट बिकॉज लिली हैव ओनली ए वन डे लाइफ and give us delightness. But if you talk about the oak tree have the 300 years, but he never give the happiness to us, and at last he fall like a log which the tree have not any leaf left. So that's why we have to be like a lily plant. So that's why this is the difference between the oak and the lily tree. तो इसमें ब्यूटी को बताता हुआ कहता है कि हमारी शॉर्ट टर्म ऑफ लाइफ होने के बावजूद भी हम क्या अपनी लाइफ को क्या है एक पूरा अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हम इसको अच्छा बना सकते हैं. सो अब हम मैं इसकी पहले राइम स्कीम बता देता हूँ. देखो राइम स्कीम अगर आपको नहीं पता तो राइम स्कीम वो होती है कि जैसे अपने सॉन्ग का लिरिक होता है तो सॉन्ग का लिरिक होता है, उसके बाद में वही लाइनें वापस से आने लगती है, तो वो एक उसकी राइम स्कीम को शो करती है. लाइक दैट अपने अभी इसकी राइम स्कीम की बात करें तो हम देखते हैं इसकी राइम स्कीम क्या है. कि ये देखिए इसमें जो राइम स्कीम दे रखी है, पहले दे रखा है ट्री, ट्री के बाद में इसके बी दे रखा है, मीन्स इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए और ए, एंड in the third line ear and shear means B and B, and the fifth line is fair far in a lily of a day means see and may it see, and although it falls and die that night D and light D, and in small proportion we just beauty see, and in short measure life may perfect be. So tree and B सेम ही है ये, तो ए. तो इसका राइम स्कीम है वो क्या होगा राइम स्कीम. अब इसका राइम स्कीम लिख सकते हो. अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका राइम स्कीम से रिलेटेड तो इसकी राइम स्कीम होगी ए बी बी सी सी डी डी एंड ए. तो ये इसका राइम स्कीम हो जाएगा. तो अब इसके हम थोड़ा सा क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर. देयर हैव टू सिंबल्स ओक एंड लिली हैव ड्रॉ फ्रॉम द नेचर बाय द बेन जॉनसन, जिसके अंदर वो जो ओक की बात करता है जिसकी 300 ईयर्स लाइफ है, और जो लिली की बात करता है उसकी एक वन डे लाइफ है. सेकंड क्वेश्चन मेंशन द क्वालिटी ऑफ एन ओक. Oak has 300 years life, and after that at last he fall like a log, dry and bald and bend at last, and he had not any noble nature, क्योंकि उसका कोई noble nature है ही नहीं, तो इसकी कोई भी क्वालिटी नहीं है. How does a lily of a day impress us. जो लिली जो होता है एक दिन वो हमें कैसे इम्प्रेस करता है. बिकॉज लिली इम्प्रेस अस बिकॉज
just one day life give us light means delightness and have the beautiful flowers on lily plant. So that's why a lily tree in a day impresses. The next question, how can human life be perfect according to the poet? Poets say that in this poem, if our life is like a lily plant, चाहे हमारी जो लाइफ है वो ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो, अगर शॉर्ट टर्म ऑफ लाइफ भी है हमारी, अगर हम उस लाइफ के अंदर कुछ अच्छा अचीव करते हैं एंड गिव द इम्प्रेशन टू द अदर्स, देन आवर लाइफ बिकम परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट. सो ये क्वेश्चन है. अब मैं आपको एट लास्ट आपको होमवर्क बता देता हूँ कि आपको एक तो ये 4 क्वेश्चन है ये करने हैं, और आपके 60 to 80 वर्ड्स वाले 2 क्वेश्चन और है, जिसके अंदर एक जस्ट अपोज वाला क्वेश्चन पूछा है. जस्ट अपोज के अंदर आपको लिली और ओक के अंदर से डिफरेंस है वो बताना है. एक क्वेश्चन और है, आपको ये 6 क्वेश्चन है एज ए होमवर्क आपको करने हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो then please let me know in the comment box. Thank you.